एक तांगे वाले का बेटा जो माफिया बना और जिसने 9 दिन की दुल्हन को विधवा बना दिया। जेल में रहते हुए एक बिजनेसमैन की किडनैपिंग कराई, उसे जेल के भीतर ले गया और जेल के अंदर उसको पीटा और कागजों पर दस्तखत कराए, जिसके ऊपर 17 साल की उम्र में मर्डर का केस लगा और जिसने एक विधायक को दिन दहाड़े सरेआम भीड़ के सामने गोलियों से भुनवा दिया। 25 लोगों ने कई मिनटों तक लगातार गोलियां बरसाई। जब उस विधायक का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके जिस्म से 19 गोलियां निकली। वो माफिया जो अब जेल में है और जिसे एक मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। तो चलिए इस माफिया की कहानी शुरुआत से सुनाते हैं। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया अतीक अहमद। अतीक के पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर अतीक को पढ़ाते थे और परिवार को पालते थे। 10वीं में अतीक फेल हो गया। अतीक से पहले इलाहाबाद में एक और गुंडे की तूती बोलती थी। नाम था शौक इलाही उर्फ चांद बाबा। अतीक शुरुआत में इसी चांद बाबा की गैंग में रहा। चांद बाबा चौक का और पूरे इलाहाबाद का राजा था, तो वहीं अतीक चकिया और उसके आसपास के इलाकों का। चांद बाबा कुछ वजहों से कुछ ज़्यादा ही कुख्यात था। पहली वजह कहते हैं उसे कोई खौफ नहीं था। दूसरी, वो पिस्तौलों बंदूकों की जगह अपने दुश्मनों को बमों से उड़ाता था। उसके इलाके में जाने से पुलिस वाले भी डरते थे और पुलिस दोनों की आंखों में वो चुभने लगा था। वहीं अतीक की उम्र बढ़ती जा रही थी और उसका दायरा भी फैलता जा रहा था। पुलिस और नेताओं ने अतीक को शह देना शुरू कर दिया ताकि चांद बाबा को रास्ते से हटाया जा सके। उससे पहले चांद बाबा और अतीक अहमद में चुनाव को लेकर अनबन हो गई थी। अतीक ने चांद बाबा से घोषणा कर दी थी कि वो इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से विधायक बनना चाहता है, तो चांद बाबा ने गुस्से में उसे भूल जाने को कहा, क्योंकि उस सीट पर खुद चांद बाबा नजर गड़ाए बैठा था। आखिर उस सीट पर दोनों लड़ते हैं। चुनाव हो जाता है, काउंटिंग चल रही होती है। चांद बाबा को पता चलता है कि अतीक और उसके गुर्गे उसके इलाके में हैं। चांद बाबा उसे सबक सिखाने के लिए अपने गुर्गों के साथ निकल जाता है। अतीक अहमद और उसके गुर्गे चाय की टपरी पर होते हैं, तभी गोलियां और बम चलने लगते हैं। अतीक के लोग भी गोलियां चलाते हैं। सामने से गोलियां चलती देख चांद बाबा के गुर्गे भाग खड़े होते हैं, लेकिन चांद बाबा आगे बढ़ता जाता है। जब बम का धुआं छटता है तो चांद बाबा की लाश जमीन पर पड़ी दिखाई देती है। ये एक और गुरु चेला की लड़ाई थी जिसमें गुरु मात खा गया था। आगे एक और गुरु चेला की मुठभेड़ सामने आएगी, उसे भी ध्यान से सुनिएगा। 1989 था जब चांद बाबा का मर्डर हुआ और चुनाव के नतीजों में भी अतीक ने बाजी मारी। चांद बाबा की मौत के बाद अतीक के नाम से लोग इतना खौफ खाने लगते हैं कि उसकी सीट पर कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं होता। और अतीक 1989 के बाद 1991, 1993, 1996 और 2002 में विधायक बनता है। 5 बार विधायक बनने के बाद अतीक 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ता है और जीत दर्ज करता है। ये सीट फूलपुर थी, जहां से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी कभी सांसद रह चुके हैं। धम्मरल में जो आपने देखा है किस तरीके से नेहरू जी के संबंध अतीक से है, ये वही बात है। अतीक के सांसद बनने के बाद उसकी खाली की गई सीट पर उपचुनाव होता है और अतीक अपने भाई अशरफ को खड़ा करता है और सामने होता है राजू पाल, वो शख्स जो कभी अतीक की गैंग में था और उसका दाहिना हाथ माना जाता था। यहीं से वो खेल शुरू होता है जो पूरे उत्तर प्रदेश को दहला देता है। चुनाव के बाद अतीक राजू पाल पर 2 बार हमले करवाता है, लेकिन राजू पाल की किस्मत अच्छी होती है और वो दोनों बार बच निकलता है। तीसरी बार बचने की कोई गुंजाइश ना रहे, इस तरह से प्लान किया जाता है और लगभग 25 लोग राजू की गाड़ी को घेर लेते हैं और कई मिनटों तक लगातार गोलियां चलाते हैं। जब राजू पाल के समर्थक सामने से गोलियां चलाते हुए एक दूसरी गाड़ी में रखकर राजू को अस्पताल ले जाते हैं, तो अतीक के गुर्गे भी पीछा करते हैं और लगातार गोलियां चलाते रहते हैं कि कहीं राजू इस बार भी जिंदा ना बच जाए। राजू को देखते ही डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। जब राजू को अस्पताल ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के दौरान राजू के शरीर से 19 गोलियां निकलती हैं। पूरे प्रदेश में तहलका मच जाता है। सोचिए, इतनी सारी गोलियां मारी गई कि शरीर से 19 गोलियां निकली। आपको याद दिला दें कि उस वक्त सरकार समाजवादी पार्टी की थी। राजू पाल की मौत के बाद उपचुनाव होते हैं
और इस बार मायावती टिकट देती है राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को, और उनके सामने होता है अतीक अहमद का छोटा भाई अशरफ, जिसे राजू पाल ने चुनाव में हराया था। राजू पाल के मर्डर के बाद जनता दहशत में थी और इस दहशत की वजह से अशरफ चुनाव जीत जाता है। फिर 2007 में चुनाव होते हैं, मायावती फिर टिकट पूजा पाल को देती है और इस बार फिर से सामने होता है अशरफ अहमद, लेकिन इस बार कहानी पलट जाती है। अशरफ हार जाता है और पूजा पाल विधायक चुन ली जाती है। 2012 में फिर चुनाव होते हैं और एक बार फिर जनता ताज पूजा पाल के सर पर सजाती है। 2017 में योगी सरकार बनती है और इस बार पूजा पाल को हार का सामना करना पड़ता है बीजेपी के उम्मीदवार से। लेकिन योगी सरकार बनने के बाद अब अतीक अहमद की मुश्किलें और बढ़ने वाली थी। हालांकि पिछले साल के चुनाव में पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया 2022 के, और तीसरी बार पूजा पाल फिर से विधायक बन गई। पूजा पाल की हो रही है तो उनके बारे में कुछ बता देते हैं। पूजा पाल एक पंक्चर बनाने वाली की बेटी थी, अस्पताल में झाड़ू पोंछा करती थी। यही इलाज के दौरान राजू पाल को पूजा से प्रेम हो जाता है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, आखिर राजू पाल, पूजा पाल, अतीक अहमद का नाम फिर से क्यों सुनाई देने लगा है? क्योंकि पिछले दिनों उमेश पाल जो गवाह थे राजू पाल मर्डर केस में, उनकी भी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। उमेश पाल के साथ पुलिस के जवान भी मारे गए। इससे पहले भी अतीक अहमद के गुर्गे उमेश पाल को उठवा चुके थे और उससे बयान बदलवा चुके थे। लेकिन उमेश पाल ने एक और एफआईआर लिखवाई अपने अपहरण की, और जिसका फैसला कल ही आया है। 10 लोगों में से 3 को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। ये 3 नाम अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ के हैं। कोर्ट का फैसला आने के बाद अतीक की आंखें नम हो गई। सोचिए, एक माफिया जिसके खिलाफ 100 से ज़्यादा केस दर्ज हैं, जो कभी शहंशाह था अपनी सल्तनत का, माफियागिरी का, उसके बाद सफ़ेद पोश भी बना, लेकिन वो अपना आखिरी वक्त जेल में काटेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। और हाँ, मेहनत करते हैं आपके लिए, थोड़ा मेहनत आप भी करिए और नीचे जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए, घंटी भी दबा दीजिए। थैंक यू।